मूवी की शुरुआत में हम एक नन को गधे के साथ में देखते हैं और वो नन गधे के साथ में चर्च में एंट्री करती है। नन का नाम फर्नाडा होता है। तभी वहां पर एक दूसरी नन आई। वो उसे पूछती है कि तुम प्रे के टाइम पर कहाँ थी। फर्नाडा ने कहा ये गधा रात को भाग गया तो बस इसे ढूंढने गई थी। तभी दूसरी वाली नन जिसका नाम जेनेवा होता है, जेनेवा ने पूछा तुमको इस गधे की फिक्र कब से होने लगी और इतनी गर्मी में तुमने इतने हैवी कपड़े क्यों पहने हैं। जिस पर फर्नाडा ने कहा बस जल्दबाजी में इसे पहन करके निकल गई और इतना अंधेरा था मुझे पता ही नहीं चला। तभी वहां से चर्च का माली लुड़को गुजरता है। वो उन्हें सिर्फ छोटी सी गुड मॉर्निंग बोलता है, पर इस छोटी सी बात पर वो दोनों उसे खरी खोटी सुना देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिस्टर अलेक्जेंड्रा को, जो कुछ तो सोच रही थी क्योंकि उसके फादर उससे मिलने के लिए आने वाले थे और वो दिन आ ही गया। जब उसके फादर उससे मिलने आए, अलेक्जेंड्रा अपने फादर से मिलकर के खुश थी। दरअसल उसके फादर चर्च में एक बड़ी रकम, मतलब कि अपनी कमाई की एक बड़ी रकम डोनेट करते थे, पर उसके फादर के पास में डोरी के लिए इतना पैसा नहीं था कि वो अलेक्जेंड्रा की उसके प्रेमी से शादी करा सके, और अलेक्जेंड्रा अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। दरअसल अलेक्जेंड्रा को ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एक फैमिली लाइफ जीना चाहती थी, अपनी मदर के जैसे उसकी अपनी फैमिली हो, हस्बैंड और बच्चे हो। अलेक्जेंडर अपने फादर को बोली आप जो पैसा यहाँ पे भेजते हैं, अगर आप वो पैसा यहाँ नहीं भेजे तो शायद डाउरी में कोई हेल्प हो सकती है। पर फादर की बातों से साफ पता चलता है मानो उनको अपनी बेटी की कोई फिक्र ही ना हो। बेचारे अलेक्जेंडर इस बात से और ज्यादा अपसेट हो जाती है। अलेक्जेंडर, जेनेवा, फर्नाडा तीनों साथ में दिखाई जाती है। तभी लोगों पर उनकी नजर गई। उन्हें लगा वो उन्हें गंदी नजर से देख रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब वो तीनों मिलकर के उसकी अच्छे से धुनाई करती हैं। सभी नन मिलकर के कुछ न कुछ काम करती थी जिसमें वो खुद को बिजी भी रख सके, जिन्हें सेल करके वो ढेर सारी अर्निंग भी करती थी जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। वहीं लोग को फादर से उन तीनों नन की कंप्लेन करता है और जब वो जॉब छोड़ने का बोलता है तो फादर लोगों को समझाने और रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर लोगों एक नहीं सुनता और जॉब छोड़ करके चला जाता है क्योंकि उन तीनों ने उसे बहुत मारा था। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ में लंच कर रहा था। उसने देखा उसका नौकर मैसेटो, उसकी वाइफ, दोनों आपस में इशारों में बातें कर रहे थे, मतलब कि दोनों के बीच में कुछ तो था। हम देखते हैं कि ब्रूनो खाने की टेबल पर दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। रात को मैसेटो उसकी वाइफ को हम एक बेड पर एक साथ देखते हैं। दरअसल ब्रूनो की वाइफ को अपने हस्बैंड से वो खुशी नहीं मिलती थी जो उसे उसके नौकर से मिलती थी। वो दोनों फिजिकली हो रहे होते हैं, तभी ब्रूनो की उन्हें आवाज आई जो उसी रूम की तरफ आ रहा था। मसेटो को पता चल जाता है और उससे पहले मसेटो वहां से विंडो से कूद करके भाग जाता है। ब्रूनो उसकी शक्ल नहीं देख पाया, पर वो उसको फॉलो करता हुआ उसके पीछे आता है। पर तब तक मसेटो ब्रूनो के बाकी के नौकर के साथ में वहीं पर बीच में आकर के सो जाता है। लेकिन ब्रूनो भी बड़ा चालाक था, वो भी एक एक कर सभी नौकर की हार्ट बीट चेक करता है क्योंकि जो भी अभी भाग करके आया था उसकी हार्ट बीट काफी तेज बीट करेगी। और वो जैसे ही मसेटो की हार्ट बीट चेक करता है वो समझ जाता है कि वो मसेटो ही है जो उसकी वाइफ के साथ में रूम में था। पर वो रात को उसे कुछ नहीं कहता और उसकी साइड से कुछ बाल कट कर ले जाता है ताकि वो प्रूफ कर सके। नेक्स्ट डे सभी नौकरों को बुलाया गया और हम देखते हैं कि जिस साइड से मसेटो के बाल दोनों ने कट किए थे ठीक उसी साइड से सभी नौकरों के बाल काट लिए गए थे। सबको लगता है कि ये किसी शैतान का काम होगा, कोई जादू टोना करने के लिए, जबकि ये मसेटो ने किया था ताकि वो पकड़ा ना जाए। और जब खुद ब्रूनो चेक करता है तो हैरान था क्योंकि सभी के बाल एक जैसे एक साइड से कटते। उसे पता था कि उनमें से कोई एक ही है और सभी नौकरों के बाल छोटे छोटे करा देता है। वापस से हमें खाने की टेबल पर ब्रूनो और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रूनो अपनी वाइफ से अपनी सिस्टर के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ को उसकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। और वहाँ पर खड़ा मैसेटो भी उन दोनों को खाना सर्व कर उनकी ही बातें सुन रहा था। ब्रूनो ने कहा, शाम तुमको पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और कहा जिसके साथ वो गुल खिला रही है आज रात वो उसके रूम में उसका सर काट करके लटका देगा।
इस बात से मसेटो डरा था। वो उसकी वाइफ को इग्नोर करने लगा था, पर उसकी वाइफ उसको कॉर्नर में ले जाती है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगी। मसेटो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। दूर से ब्रूनो भी ये सब देख रहा था। जैसे ही मसेटो की नजर उस पर गई, वो फौरन वहां से भागा। वहीं लॉर्ड ब्रूनो अपने नौकरों से उसके टेस्टिकल्स काट करके लाने का ऑर्डर देता है। मसेटो भी अपनी जान बचा करके भागता हुआ जंगल में जा पहुंचा, जहां पर फादर टमेसो अपने सामान को समेट रहा था, क्योंकि उसका गधा गिर गया था। उसका सामान उठाने में मसेटो उसकी मदद करता है। टमेसो उसे अपने साथ में चर्च ले आया। जब उसे पता चला कि वो बेघर है और अकेला है, टमेसो और मसेटो दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। पर टमेसो अपने सारे पापों का कन्फेस भी करता है। इवन वो अपने और ब्रूनो की वाइफ की रिलेशन के बारे में भी बता देता है। नेक्स्ट डे फादर टमेसो उसे सिस्टर मारिया से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे गूंगा बहरा बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो मालिक का काम अच्छे से जानता है। पर सिस्टर मारिया को यकीन नहीं होता कि वो गूंगा बहरा है। पर टमेसो मसेटो को बोला कि वो यहाँ पर गूंगा बहरा बनकर ही रह सकता है। टमेसो एज अ मालिक काम करना स्टार्ट कर देता है। जनेवा उसे देखती है, उससे बात करती है, पर टमेसो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं फर्नांडा और अलेक्जेंडर की नजर भी मसेटो पर गई। फर्नांडा को लगा वो घुसपैठ है और उस पर वो कुल्हाड़ी पॉइंट कर देती है। तभी मारिया वहां आकर के उसे बचा लेती है। एक दिन अलेक्जेंडर का फ्रेम टूट जाता है जिस पर वो कढ़ाई किया करती थी। वो उसे ठीक कराने के लिए मसेटो के पास आई। फर्नांडा और जेनेवा चुपके से ये सब देख रही थी। वही फर्नांडा अपना दुखड़ा टमेसो के सामने रख देती है कि वो इस चर्च में रह करके यूं अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। वो एक फैमिली लाइफ जीना चाहती है, लेकिन मसेटो को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। रात को फादर टमेसो और मसेटो दोनों ड्रिंक करते हैं। वहीं अलेक्जेंडर और फर्नांडा भी ड्रिंक करते हैं। साथ ही उनके साथ में मार्टा नाम की एक और नन भी मौजूद थी। उनकी आवाज सुनकर के जेनेवा भी वहां आ जाती है और अब वो चारों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। मतलब कि वो चारों ही एक अलग लाइफ जीना चाहती थी, पर लेकिन वो रियल लाइफ में एक नन की लाइफ जी रही थी। चारों ही नशे में थी। नशे के बाद में वो एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाती है। अलेक्जेंडर वापस से मसेटो के पास आई। वो बातों बातों में उसे किस भी कर लेती है। वो उसे दोबारा किस करती है तो मसेटो भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका और वहीं पर उसके साथ में इंटीमेट होने लगा। पर तभी प्रेयर की बेल बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। अब इस सब के बाद से अलेक्जेंड्रा काफी खुश रहने लगी थी, पर कहीं ना कहीं फर्नांडा को अलेक्जेंड्रा पर डाउट था और अब फर्नांडा मार्टा के साथ मिलकर के एक ऐसा लिक्विड तैयार करती जिसे यूज कर मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि जड़ी बूटियों से बनता था। और अब इस लिक्विड का यूज कर वो दोनों मसेटो के रूम में आई। बाहर से जेनेवा भी ये सब देख रही थी। वहीं रूम के अंदर वो दोनों मसेटो को सेड्यूस करने लगी। पहले तो मसेटो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कुछ देर में वो भी मजे लेने लगा था। जब वो बाहर आई तो जेनेवा उनसे पूछती है कि वो दोनों माली के कमरे में क्या कर रही थी, पर वो उसको ठीक से जवाब नहीं देती। नेक्स्ट डे बिशप नाम का फादर चर्च घूमने आया। वहीं मसेटो और अलेक्जेंडर रूम में इंटीमेट हो रहे थे। तभी उसकी मास्टर वहां आ जाती है, पर वो बहरी थी। ना तो उसकी बातें वो सुन पाती है, ना ही उनको देख पाई। मसेटो भी मौका देखते ही विंडो से भाग जाता है। वहीं जेनेवा सिस्टर मारिया को मार्टा और फर्नांडा के बारे में बताना चाहती थी, पर मारिया उसकी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करती और अब वो भी उसी लिक्विड का यूज कर मसेटो के रूम में आई, जहां पर अलेक्जेंड्रा और मसेटो के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, क्योंकि अलेक्जेंड्रा को मसेटो के बारे में पता चल गया था कि वो कोई गूंगा बहरा नहीं है। पर जेनेवा जब मसेटो के रूम में आई तो अलेक्जेंड्रा वही रूम में छिप जाती है। जेनेवा अब मसेटो के क्लोज आई। वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगी, पर उसे मर्दों में नहीं सिर्फ औरतों में इंटरेस्ट था। तभी फर्नांडा वहां आ जाती है। जेनेवा भी वही अलेक्जेंडर के पास जाकर के छिप जाती है। दोनों एक दूसरे को देख करके हैरान थी और अब फर्नांडा मसेटो को अपने साथ में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवा भी उसको फॉलो करती उसके पीछे पीछे चली आई। उन्होंने देखा वहां पर ढेर सारी नन थी जो कोई सैटेनिक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और मसेटो को उन्होंने बांध करके रखा था। जेनेवा भी उनमें शामिल हो जाती है और इस समय वो बिल्कुल पागलों की सी हरकत कर रही थी। मार्टा उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं फर्नांडा मसेटो की बलि चढ़ाने को थी
ये देख करके अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है उसे बचाने के लिए और उसे रोक देती है। जेनेवा भी मार्टा पर जोरदार एक हमला करती है और वो मार्टा वहीं ढेर हो जाती है, मतलब कि बेहोश हुई थी। और हम देखते हैं कि अब जेनेवा चर्च में आ जाती है और मारिया को जाकर के सब बता देती है। अब चर्च के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी फादर टमेसो मारिया के रूम से बाहर निकलते हैं। ये देख करके सब चौंक जाते हैं। बिशप भी वो सब नजारा देख करके हैरान था और अब बिशप जेनेवा को 1 साल तक उपवास रखने की सजा सुनाता है। बिशप अलेक्जेंड्रा के फादर का दोस्त था तो वो उसे कोई सजा नहीं देता और अब बिशप एक एक कर सबको सजा देता है। फादर टमेसो को भी कहीं दूसरे चर्च में शिफ्ट कर दिया जाता है। मसेटो को भी ब्रूनो के पास वापस भेज दिया जाता है जहां पर उसे वापस से गिरफ्तार कर लिया गया था। पर अलेक्जेंड्रा, फर्नांडा, जेनेवा तीनों मसेटो को मिस करती। कहीं न कहीं उन तीनों को इस बात का अफसोस है कि उन तीनों की वजह से ही इस समय मसेटो ब्रूनो की जेल के अंदर कैद है। तो अब वो तीनों उसे वहां से आजाद करने का डिसाइड करती हैं और जल्दी ही तीनों मिलकर के किसी तरह मसेटो को ब्रूनो की जेल से भगा लाती है। वो चारों भागते हुए जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें मारिया और चर्च के फादर टमेसो नजर आए। मतलब कि दोनों का अफेयर आज भी जारी था। चर्च अलग हो जाने के बाद भी वो दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते थे और आज वो दोनों, मतलब कि टमेसो मारिया को अपने साथ लेकर के भाग जाता है। और इसी के साथ में इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब या छोटा सा लाइक हमें आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।